हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेराजो फ्लोरिंग के बारे में। दोस्तों, टेराजो फ्लोरिंग हमारी बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है और आज तक इस फ्लोरिंग को बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, जब भी हम कोई फ्लोरिंग करवाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और भी बहुत सारे आइटम ऐसे आते हैं जिसको हम फ्लोरिंग पर लगवा सकते हैं। पर ये जो टेराजो फ्लोरिंग है, इसको हम दोस्तों बहुत ही टाइम पहले से भी यूज करते हुए आ रहे हैं और आज के टाइम पर भी बहुत जगह हम यूज करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट के, अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में या फिर हम किसी भी डिस्पेंसरी वगैरह में जाते हैं तो सबसे ज्यादा ये टेराजो फ्लोरिंग ही वहां पर आप लोगों को दिखाई देती होगी। और बहुत से जितने भी पुराने घर हैं या फिर आजकल जितने भी नए घर बन रहे हैं उनमें भी बहुत लोग टेराजो फ्लोरिंग का काम करवाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो उसी के बारे में होने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप लगाया जाता है और ये कितना एडवांटेज है, कितना एडवांटेज नहीं है और ये हर जगह हम क्यों नहीं लगवा पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेराजो फ्लोरिंग कहाँ कहाँ पर लगाई जाती है। दोस्तों, टेराजो फ्लोरिंग हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब कि जैसे हमारा कोई भी फ्लोरिंग बिछ रही हो वहां पे लगा सकते हैं। हम स्कार्टिंग में यूज कर सकते हैं, टेबल टॉप पे यूज कर सकते हैं, किचन के जितने भी हमारे टेबल टॉप बनते हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। हम जहां जहां पर मार्बल्स का और टाइल्स का यूज करते हैं वहां वहां पर हम इस फ्लोरिंग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लोरिंग होती किस तरीके से आगे हम डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, ये जो टेराजो फ्लोरिंग होती है ये हमारे जितने भी मार्बल्स छोटे छोटे निकल के आते हैं उनकी ये फ्लोरिंग की जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम एग्रीगेट को हम जीरा रोड़ी बोलते हैं, उससे भी कम छोटे साइज में इसको हम यूज करते हैं। और दोस्तों, इसको किस तरीके से यूज करते हैं ये हम आगे जानने वाले हैं। और उससे पहले हम दोस्तों एक बात ये देख लेते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कोई हम घर में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें या तो मार्बल लगाते हैं या तो टाइल लगवाते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो टेराजो फ्लोरिंग लगवाते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेराजो फ्लोरिंग होती है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलने वाली फ्लोरिंग होती है। बट इसमें क्या है ना, डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसी वजह से इस फ्लोरिंग को बहुत ही कम लोग बना पाते हैं और इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए होता है। इसी वजह से बहुत से लोग इसको नहीं करवा पाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस फ्लोरिंग को किस तरीके से हम करवा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आईएस कोड भी एक मेंशन है। मैं आप लोगों को पहले आईएस कोड दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आईएस कोड की बात करूं तो आईएस 2114 1984 में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग कास्ट इन सितु टेराजो फ्लोर फिनिश, फ्लोरिंग, वॉल फिनिशिंग एंड रूफिंग, ये आप तीनों जगह पर लगा सकते हैं। स्कार्टिंग वगैरह सब में, आप टेबल टॉप वगैरह में सब में लगा सकते हैं। अब दोस्तों, इसको लगाने का प्रोसेस जो है वो भी इसमें दिया गया है और मैं आप लोगों को अभी आगे भी बताने वाला हूँ। तो इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। अब ये जो हमारी फ्लोरिंग करवाई जाती है, देखिए नॉर्मल आप ये चीज़ देख सकते हैं, डिजाइन कंसिडरेशन। आप देखिए फिगर नंबर 1 में आप लोगों को दिख रहा होगा और फिगर नंबर 2 दिख रही होगी। जो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे टेराजो टॉपिंग, ये आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर देनी होती है। और आप इधर की साइड भी देख रहे होंगे दूसरे स्ट्रक्चर में, यहाँ पर भी आपको टेराजो टॉपिंग देनी पड़ती है। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी हम कोई फ्लोरिंग करवाते हैं तो जो हमारा सब बेस होता है, मतलब कि जो हमारी स्लैब होती है या फिर कोई भी कहीं पर भी आपको लगानी हो, तो जो आपकी स्लैब है वहां पर सिर्फ एक पतली सी लेयर लगाई जाती है। किसकी? जो हम टेराजो फ्लोरिंग करवाते हैं उसकी एक पूरी एक पतली सी लेयर लगाई जाती है। अब वो जो लेयर होती है वो कितने तक की होनी चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा साइज ऑफ चिप्स, 1 mm से लेकर 2 mm तक, 2 mm से 4 mm तक, 4 से 7 और 7 से 10। तो ये जो चिप्स का साइज है, इन चिप्स के साइज से हम कितनी थिकनेस टेराजो फ्लोरिंग की लगा सकते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इन दोनों के लिए दोस्तों 6 mm की आपको थिकनेस रखनी पड़ेगी अगर आप 1 से लेकर 4 mm तक के चिप्स वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास जो टेराजो फ्लोरिंग की चिप्स 4 से 7 mm की है तो आपको 9 mm की वहां पर उसकी मिनिमम थिकनेस रखनी पड़ेगी। और 7 से अगर 10 mm की अगर आपको चिप्स कहीं पर प्रोवाइड होती है तो वहां पर आपको 12 mm की लेयर वहां पर आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना कि आपको जो फ्लोरिंग बिछानी है वो कितने एमएम की होने वाली है। तो वो होती है किसके हिसाब से? आपके जो चिप्स निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से। जो टेराजो फ्लोरिंग में आप चिप्स मार्बल लगाने वाले हैं उसके हिसाब से ये यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि सिर्फ एक लेयर बिछानी होती है फ्लोरिंग पे। तो हम दोस्तों करते क्या है, जैसे कि मार्बल की जो जितनी भी चिप्स आती है, आपको पहले तो एक डिजाइन वहां पर फॉर्म कर लेना है कि आपको किस डिजाइन में वो आपकी टेराजो फ्लोरिंग वहां पर चाहिए। चाहे आप किसी भी चीज की कटिंग वहां पर लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का वहां पर डिजाइन बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, वो जितने भी चिप्स का हमने घोल बनाया है उसको हमें डालना होता है। तो वो किस तरीके से डलता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है ना, स्क्वायर शेप में एक डिजाइन दिया गया है। तो इसी के थ्रू जैसे हम पीसीसी बिछाते हैं वैसे ही इन मार्बल्स को बिछाया जाता है। मतलब कि ये जो आपके मार्बल्स के छोटे छोटे स्टोन है जिसको हम चिप्स का नाम दे रहे हैं, उसको हम इस तरीके से लेइंग करके बिछाते हैं। अब देखिए, इस फ्लोरिंग को करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि हम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाएं, कोई भी ऐसा
फ्लोरिंग ना बनाएं जिसमें कहीं पर भी कट ना हो। दोस्तों कट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी सीमेंट का जितना भी हीट निकलता है वो उन कट के थ्रू निकल जाता है। जैसे कि कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको उसके बीच में कट ज़रूर देना है। जैसे आप टाइल मार्बल लगाते हैं तो उसको बीच में आप गैप फिल करने के लिए आप कुछ ना कुछ वहाँ पर भरते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को जब भी कोई भी टेराजो फ्लोरिंग करवाते हैं तो उसके बीच में आप लोगों को कट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह पर जब भी आप कोई भी कंक्रीटिंग करते हैं या फिर कोई भी सीमेंट से कोई भी काम करते हैं तो हीट निकलने के लिए आपको थोड़ी सी जगह वहां पर आपको छोड़नी होती है। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाइए कि आपको फ्लोरिंग में थोड़ा बहुत कट मिल जाए, जिससे कि हीट सारी बाहर निकल जाए। अगर आप वहां पर कट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो आपको बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपकी फ्लोरिंग में कहीं पर क्रैक्स आए हुए हैं, कहीं पर दरार आई हुई है, तो आपको वो चीज देखने में ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो कट्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी डिजाइन बनवाएं तो आप बीच में कहीं ना कहीं पर कट जरूर लगवाएं। देखिए जैसे ही यहाँ पर आप पूरा मिक्सचर इस फ्लोरिंग पे बिछा देते हैं तो आपको क्या करना है, 18 से 12 घंटे के बाद थोड़ा सा इसको सेट करने के लिए आपको रोलर और कुछ ट्रॉवल वहां पर चलाना है। इसके दोस्तों 2 दिन बाद आप लोगों को वहां पर वाटर का कुछ छिड़काव करना है। जैसे आप क्यूरिंग करते हैं वैसे ही आप लोगों को वहां पर भी क्यूरिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें डला हुआ सीमेंट भी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो हमारी फ्लोरिंग है इसमें हम डिजाइन किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों जब भी हम कोई टेराजो फ्लोरिंग लगाते हैं तो उसमें क्या ना, जो मार्बल का हमारे पास कलर होता है वो बहुत ही अलग अलग कलर में प्रोवाइड होता है। तो हमें कहीं पर व्हाइट भी दे सकते हैं, रेड भी दे सकते हैं, ब्लू भी दे सकते हैं, कोई अलग अलग कलर के वहां पर आप टेराजो के जितने भी चिप्स होते हैं वो आप वहां पर यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर केसेस में दोस्तों क्या होता है, या तो आप व्हाइट सीमेंट के थ्रू उसको मिलाकर पेस्ट करवाते हैं या फिर आप उसको ब्लैक सीमेंट के थ्रू वहां पर पेस्ट करवाते हैं। व्हाइट सीमेंट आप लोगों ने देखा ही होगा जो मार्केट में अवेलेबल होता है, बट जो हमारे पास नॉर्मल सीमेंट होता है उसमें क्या ना ग्रेइश पार्ट होता है, तो उसमें ब्लैक कलर मिलाकर तब जाकर उसको फ्लोरिंग को वहां पर कंप्लीट किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी रबिंग की। मतलब जब भी हम कोई टेराजो फ्लोरिंग करवाते हैं तो उसकी जो फिनिशिंग होती है वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप ग्रेनाइट या फिर मार्बल की घिसाई करवाते हैं तो वैसे ही इसकी भी घिसाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों रबिंग के लिए आप मशीन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोई रबिंग मशीन आती है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। और उसमें दोस्तों जो ब्लॉक लगाए जाते हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। मतलब कि जो मोटे मोटे जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे चिप्स के क्या ना छोटे छोटे पार्ट्स और बड़े बड़े उभरे हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं, उसको रबिंग के थ्रू क्लीन कर लिया जाता है। और क्लीन करने के बाद दोस्तों हमें एक ऐसा सरफेस मिलता है जिसपे हम अब पॉलिश करने वाले हैं। जैसे कि मार्बल होता है तो मार्बल पे घिसाई कराने से पहले उसका जो सरफेस होता है बहुत रफ होता है। ऐसे ही जब हम टेराजो फ्लोरिंग में रबिंग करवाते हैं तो उसका जो सरफेस है बहुत ही ज्यादा रफ होता है। तो रब करवाने के बाद दोस्तों इसमें जो काम आता है वो आता है आपका पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग का। दोस्तों पॉलिशिंग कराने से पहले आपको फ्लोर को कम से कम 1 से 2 दिन के लिए छोड़ देना है, ताकि जितना भी वो एब्जॉर्ब है, मतलब कि पानी जितना भी ऑब्जॉर्व करना है वो एब्जॉर्ब कर ले या फिर अपने आप को वो सेटल कर ले, तभी जाकर आपको उस पर पॉलिश करनी है। क्योंकि एक ये क्या है ना, लास्ट प्रोसेस होता है पॉलिश का, इसके बाद हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे पॉलिश से करने से पहले आप लोग ये चीज देख सकते हैं कि अगर कहीं से आपके जो दाने थे वो निकल गए हैं तो आप उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। कहीं से आपका ग्राइंडिंग करते टाइम पर या फिर रबिंग करते टाइम पर कोई चिप्स बाहर निकल गया है तो उसको आप दोबारा से चिपका भी सकते हैं। तो इसी वजह से पॉलिश करने से पहले 1 से 2 दिन का उसको टाइम दीजिए। सूखने के बाद दोस्तों उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं पर गैप तो नहीं रह गया है, कहीं पर कोई दाना निकल तो नहीं गया, कहीं से क्रैक तो नहीं आ गया। तो आप 1 से 2 दिन के बीच में उस चीज को फिल कर सकते हैं, तभी जाकर आप नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़िएगा। किस पे? पॉलिशिंग पे। दोस्तों पॉलिशिंग के लिए भी बहुत सारे अलग अलग केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी भी पॉलिश का यूज कर सकते हैं। पॉलिश करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपकी फ्लोरिंग यहाँ पर आप लोगों को दिख जाती है। अब दोस्तों लास्ट काम आता है इसका फिनिशिंग का। दोस्तों फिनिशिंग में दोस्तों आप लोगों को चेक कर लेना है कहीं से कोई आपका पॉलिश करने से कुछ चीज रह तो नहीं गई है। मतलब कि अगर आपने कोई भी सरफेस पे पॉलिश करना स्टार्ट किया है तो कहीं से पॉलिश की चमक कहीं से ज्यादा तो नहीं है, कहीं से कम तो नहीं है, आप एक बार नजर वहां पर मार सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हर जगह पर टेराजो फ्लोरिंग की जाती है और बहुत जगह पर अलग अलग डिजाइन के साथ साथ ये की जाती है। जैसे कि आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखा होगा या फिर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी जगह पर डिस्पेंसरी वगैरह में देखा होगा, तो क्या है ना, वहां पर स्टील की प्लेट्स का भी यूज करते हैं। स्टील की अलग अलग खांचे बनाकर उसमें टेराजो के जो चिप्स होते हैं वो डाल दिए जाते हैं और इजिली वहां पर घिसाई कर दी जाती है और पॉलिश कर दी जाती है। तो वो फ्लोरिंग क्या है ना, बनकर तैयार हो जाती है। और दोस्तों आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जो इसकी लाइफ होती है, अगर उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें और उसका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहें तो दोस्तों इसकी जो लाइफ है वो कम से कम 100 साल तक भी हो सकती है। तो ये सबसे ज्यादा चलने वाली फ्लोरिंग है और आज के चलन में दोस्तों बहुत जगह पर इसको यूज भी किया जा रहा है। बस थोड़ा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको लगाने में दोस्तों थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है और जो लेबर कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है और टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, बट ये लॉन्ग पीरियड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है, उसको किस तरीके से किया जाता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।